हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत बहुत वेलकम है आप लोगों का। देखिएगा दोस्तों, ये जो चैनल है, इस चैनल में एसएससी के जितने भी एग्जाम होंगे, ठीक है, उनका सिलेबस, उनका जो जितना भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं, ठीक है, सिलेबस के साथ साथ क्या आपके एग्जाम में आ रहा है वो यहाँ पर सभी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए क्या है, एक सिलेबस है। आप इस सिलेबस से बिल्कुल भी नहीं हटेंगे। यानी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल जो यानी एसएससी कराता है, उसके लिए आपके सामने हम लोग इम्पोर्टेंट चीज लेकर के आए। देखो, टीयर 2 और टीयर 1 यानी आपके जो ये एग्जाम है दो भागों में बटा हुआ है, टीयर फर्स्ट और टीयर सेकेंड। सिंपल सी बात समझ लें, ठीक है। और टीयर फर्स्ट के अंदर दोस्तों 4 तरह के आपके सेक्शन है: अंग्रेजी, सामान्य जागरूकता, मात्रात्मक रुझान और जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग। ठीक है, ये आपके सब में से टोटल मिलाकर इसके अंदर जितने भी हैं टोटल मिलाकर के 100 प्रश्न बन रहे हैं। कितने प्रश्न बन रहे हैं? 100 प्रश्न बन रहे हैं। और उन 100 प्रश्नों को आपने क्या है 60 मिनट के अंदर कर देना है। 4 सेक्शन है, 4 खंड है, 4 सेक्शन को आपने 60 मिनट के अंदर कर देना है। समझ में आई बात? जो टीयर फर्स्ट है। और दोस्तों एक चीज और समझ लीजिएगा, ये जो भी एग्जाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा। ठीक है, ये वास्तुनिष्ठ प्रश्न है, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये आपको कंप्यूटर पर जाकर के करने हैं। और क्या है, इनके लिए आपको 60 मिनट का क्या है टाइम मिलेगा। क्लियर हो गया? तो आप लोगों को और हाँ, इसके अंदर प्रत्येक के अंदर जैसे अंग्रेजी हो गया, सामान्य जागरूकता हो गया, मात्रात्मक रुझान हो गया, जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग हो गया, इसके अंदर से प्रत्येक के अंदर आपका जो वेटेज होगा वो 50 अंकों का होना चाहिए। ठीक है जी, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखो, टीयर सेकंड जो होगा हमारा, ये भी कंप्यूटर पर जाकर के आपको करना है। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। ठीक है, टीयर फर्स्ट के बाद आपको क्या है, देखो ध्यान रखना, एसएससी CHSL कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल टीयर फर्स्ट के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को एसएससी CHSL टीयर 2 परीक्षा में बैठने के लिए बुलाया जाएगा, जो कि वर्णनात्मक पेपर है और इसे पेन और पेपर मोड में आयोजित किया जाएगा। ठीक, इस परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार को कम से कम उम्मीदवार को कितने 60 मिनट के समय के अंदर आपको 100 अंकों को तो प्राप्त करना, 100 प्रश्न दोबारा से सॉल्व करने, और कम से कम आपको 33 अंक प्राप्त करना है सभी के अंदर। ठीक है, और हाँ दोस्तों, इसके अंदर आपको क्या है बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, जैसे कि आपके पास है इसके अंदर बहुत अभी समझा देता हूं मैं क्या क्या आपको लिखना है, निबंध वगैरह सब कुछ आपको बताता हूं। सब्जेक्ट के लिए कोई भी भाषा आप ले सकते हैं। ठीक है, अब देखो सिलेबस यहाँ पर हिंदी में मैं समझा दे रहा हूँ। भारतीय इतिहास, प्राचीन पर आधारित भारतीय इतिहास के बारे में दोस्तों सारा सिलेबस हम लोग आपका पूरा कराएंगे, इस चीज को ध्यान रखना। मध्ययुगीन और आधुनिक युगीन भारत, ठीक है, विश्व में शामिल है वैदिक संस्कृति, हड़प्पा सभ्यता, हमारे जो मंदिर हैं, संस्थान है, उसके बारे में। ठीक है, मध्यकालीन भारत और महत्वपूर्ण प्रणालियां और भारत की स्वतंत्रता आंदोलन और उनके नेता। ठीक है, ये आपको क्या है पूरा का पूरा कंप्लीट तैयार करना है। हिस्ट्री में बस इतना ही हमने करना होगा। ओके, फिर उसके बाद बच्चों हमारे पास हो जाता है इंग्लिश का सिलेबस। देखो यहाँ पर त्रुटियां आती हैं, ठीक है, एरर आती है, मुहावरे आते हैं, फिलअप्स आते हैं। ठीक है, अब सेंटेंस को आगे पीछे बदल देते हैं, एक बहुत सारी चीजें, क्लोज पैसेज आ जाते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज आ जाते हैं, वो सारे के सारे इंग्लिश में करने हैं। ठीक है, और एक शब्द प्रतिस्थापन, वाक्य में सुधार करना है, कुछ वाक्य गलत दे देंगे, ये प्रत्येक कथन में रूपांतरण आ जाएगा। ये सारा का सारा क्या है दोस्तों वहां पर आपको दिया जाएगा, जो कि इंग्लिश में ध्यान रखा गया है। ठीक है, फिर उसके बाद जनरल अवेयरनेस आ जाएगी। देखो, जनरल अवेयरनेस के अंदर भारतीय अर्थव्यवस्था ये हमने पढ़ना है, व्यवसाय हमने पढ़ना है, भारतीय बजट, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अनुसंधान, संस्कृति पढ़ना है, पुरस्कार किसको दिए गए हैं, सम्मान किसको मिला है, भारतीय संविधान क्या है, ठीक है, भारतीय संसद क्या है, भारतीय इतिहास क्या है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रम और मुद्दे हमने पढ़ना है, देश और राजधानी हमने पढ़ना है। ठीक है, तो ध्यान से इसको गांठ बांध लीजिए आप अपने माइंड में। ये अगर आप नहीं करोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा दोस्तों। भारतीय राजनीति, भारतीय भूगोल, ये हमने पढ़ना है। कोई भी चीज बाहर से नहीं आती, ये जो दे दिया यहीं से आएगा। इसके बाद हमारे पास मैथ आ जाती है। मैथ में तो आप लोगों को इसी चैनल में मैथ भी चलेगी, ध्यान रखना दोस्तों। एसएससी का मैथ यहीं पर चलेगा। संख्या प्रणाली, पूर्ण संख्या की गणना यहीं पर आना है। ठीक है, मैथ के अंदर है। दशमलव और भिन्न हमने करना है। संख्या के बीच संबंध, मौलिक अंगणितीय संचालन, प्रतिशत हम लोगों ने सीखना है।
ठीक है। अनुपात ये हम लोगों ने करना है। वर्गमूल, औसत, ब्याज, लाभ हानि, साझेदारी, व्यवसाय, मिश्रण, आरोप, समय दूरी, समय काम, ये हम लोगों ने करना है। ठीक है। तो बहुत सारी वृत्त की जीवाएं, ये देखो तो सबका सब सिलेबस आपके सामने लिख दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अपने पास इस वीडियो को 2-3 बार चला करके देख लें तो बहुत अच्छे से आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर देखो मैथ का पूरा सिलेबस है, RS अग्रवाल करा देंगे। अब यहाँ पर आ जाता है जो रीजनिंग का जो सिलेबस है, सेमेटिक सादृश्य, प्रतीकात्मक संचालन, प्रतीकात्मक संख्या सादृश्य, रुझान चित्र सादृश्य, अंतरिक्ष अभिविज्ञान, शब्दार्थ वर्गीकरण, वेन डायग्राम। ठीक है, ये दुनिया भर के सिलेबस आपके पास हैं। समस्या को सुलझाना। ठीक है, फिर उसके बाद आता भाई मैथ का सिलेबस आ जाता है। त्रिकोणमिति जो आप लोगों को बहुत टफ लगती है, हाइट एंड डिस्टेंस, सांख्यिकी चार्ट, डेटा कार्ड या डेटा व्याख्या, त्रिभुजों की सर्वांगता की समानता, 2 या 2 से अधिक वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं, ये हमें यहां पर करना है। करनी करनी है, वृत्त और उसकी जीवाएं करनी है, चतुर्भुज, त्रिभुज, नियमित भुजा करनी है, रेखिक समीकरण का रेखांकन करना है, स्पर्श रेखा करनी है, वृत्त, दाया प्रिज्म, दाया गोलाकार शंकु करना है। ठीक है, ये साझेदारी प्रतिशत, ठीक है, अनुपात, लाभ हानि, समय दूरी, वर्गमूल, छूट, कार्य समय, मूल बीज सर्व समीकरण, ये सारी की सारी हम लोगों ने यहाँ पर कर लेनी है। चलो जी, यहाँ पर क्लियर होगा ना दोस्तों, ये चीजें हमें करनी है और इनको करने के बाद तब जाकर के हम कह सकते हैं भाई क्या है, चलो भाई अब क्या हमारा सिलेबस पूरा हो गया है। ठीक है बच्चों, तो ये एक छोटा सा आपके सामने वीडियो था। अब देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि हम लोगों ने तैयारी कितनी करी है। ठीक है, हमने तैयारी कितनी करी है और इम्पोर्टेंट है तैयारी। अगर हम तैयारी नहीं करेंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा दोस्तों। हम केवल बैठने के लिए जा रहे हैं, समय पास करने के लिए जा रहे हैं और घर वापस आ रहे हैं, ये इस चीज को सोच के चलना है। ठीक है, तो कोशिश रहेगी कि पूरा सिलेबस एग्जाम से पहले कर ले और एग्जाम जब तक आए एग्जाम तब तक हम सिलेबस को कंप्लीट कर लें और भाई फिर देखेंगे सिलेबस में कितना मजा है और सिलेक्शन कैसे नहीं होता है। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें और एक दूसरों को भी बताएं। देखिएगा, शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।